नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम का दावा है कि उसमें कोई बातिल बात दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान करीम का एक एक हुर्फ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन के साथ अपनी जगह पर फिट है कि उसे थोड़ा सा भी इधर से उधर करें तो सारी कैलकुलेशन दरहम बरहम हो जाती है, जिसके साथ कुरान पाक का एजाज़ और उसकी शान नुमाया है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई इंसानी राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुरान करीम का हर लफ्ज़ जितनी बार इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म इरफान का एक वसी जहां है। जैसे कि दुनिया का लफ्ज़ 115 मरतबा आया है तो आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा आया है। शयातीन का लफ्ज़ 88 मरतबा आया है तो मलाइका का लफ्ज़ भी 88 मरतबा आया है। मौत का ज़िक्र 145 मरतबा है तो हयात का ज़िक्र भी 145 मरतबा है। नफ़ा 50 मरतबा आया है तो खसारा भी 50 मरतबा आया है। अजर का ज़िक्र 108 मरतबा है तो फसल का भी 108 मरतबा है। कुफ्र का ज़िक्र 25 मरतबा आया है तो ईमान का ज़िक्र भी 125 मरतबा आया है। शहर का लफ्ज़ 12 मरतबा इस्तेमाल किया गया है और शहर के मायने महीने के हैं और साल में 12 महीने होते हैं। इसी तरह यौम का लफ्ज़ 365 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्निफ़ के बस की बात नहीं है। अक़ल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मज़ीद डूब जाती है कि कुरान करीम के तमाम कमालात कितने नुमाया और एजाज़ी सिफ़त रखने वाले हैं। कुरान करीम की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलक़ कुरान पाक की 96 नंबर की सूरत है। कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरह सूरह नसर है। सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की पहली सूरत सूरह बकरा है, जिसकी कुल आयात 286 हैं। अगर 2 का हिस्सा हटा दिया जाए तो मक्की सूरतों की तादाद यानी 86 बन जाती है और अगर 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद यानी 28 बन जाती है और जब 86 और 28 को जमा कर दें तो कुल सूरतों की तादाद 114 हो जाती है। बिलाशुबा ये तमाम कैलकुलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के भी बस की बात नहीं है। इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कोई भी ऐसी किताब को तरतीब दे जिसमें इस अंदाज की कैलकुलेशन हो। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए और कुरान पाक पर आखिरी दम तक ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।